आज लास्ट क्लास होगी सर। किसने कहा आपको आज आखिरी क्लास है? पता नहीं, आज से इससे अगली भी एक क्लास है जिसमें हम लोगों ने आपको बटरफ्लाई जो होता है उसका फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म वो हमने कराना है। एक टॉपिक करता है, ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि अभी हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती, एक टॉपिक करता है जो कि हम लोगों ने कवर करना है। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। गुड। अच्छा, मैंने दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि लास्ट फ्राइडे को जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था वो मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है। अभी वैसे भी 4 लोग हैं, 4 लोगों में से कितने हैं जिन्होंने वो देखा है? मैंने देखा है सर। गुड। और किसी ने देखा है? नहीं देखा, इसका मतलब मैं नहीं देखा। चले सही है, वो मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा पोर्शन रिकॉर्ड कर दिया था। मैं उसको अभी ये हो सकता है कि मैं उसको जल्दी से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने फिल्टर डिज़ाइन में पढ़ा था कि अब दो तरह के फिल्टर्स को आप डिज़ाइन करते होते हैं, IIR फिल्टर्स को और FIR फिल्टर्स को। ठीक है, हमने देखा था कि यार अच्छा, यूजुअली IIR फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वो टेक्निक्स पहले से अवेलेबल हैं। सो व्हाट वी टेंड टू डू इज़ कि हम लोग अपने जो है जो भी स्पेक्स हैं जो कि डिस्क्रीट टाइम स्पेक्स हैं जिनका हम लिखते हैं h ऑफ e रेज़ टू पावर j ओमेगा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कंटिन्यूस टाइम स्पेक्स जो कि आपके होते हैं h ऑफ j ओमेगा। इनको हम लोग क्या मसला हो रहा है, और इस डोमेन में हम डिज़ाइन करते हैं जो भी कंटिन्यूस टाइम डिज़ाइन है h ऑफ s में, और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डिस्क्रीट टाइम डिज़ाइन। ठीक है, बिकॉज ये हमने पढ़ा था कि यार इस डोमेन के अंदर जो ये वाली डोमेन है इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपनी लाइफ टाइम स्पेंड की हुई है इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में। सो इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल कि यार आप इन चीज़ों को दोबारा से डिज़ाइन करें। तो हम कहते हैं यार ठीक है, लेट अस यूज़ दी नॉलेज दैट दे हैव ऑलरेडी डन, और इन चीज़ों को हम लोग जल्दी से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि यार अच्छा ठीक है, हमारा बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट यहाँ से होगा कि जो आपका एक आइडियल सिस्टम होता है, प्रेस तो नहीं हो रही यार, प्रेस तो नहीं हो रही, जो आपका आइडियल फिल्टर होता है जो कि इस तरीके से देखने में लगता है कि यहाँ से इसको स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये इफ दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस डेल्टा 1 एंड दिस इज सॉरी 1 माइनस डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2। हाँ, आज मेरा सिस्टम जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। ओके, सर उसका भी गर्मी लग गई है। गर्मी लग रही है ना, बाकी आज गर्मी भी है क्योंकि मैं ऊपर ऑफिस में बैठा हूँ, अभी AC वगैरह ऑन नहीं हुए। लेट्स सी इफ इसकी कुछ बेहतरी हुई है, इसको इफाका हुआ है यानी डेल्टा 2। दिस इज W पास, दिस इज W स्टॉप एंड दिस इज पाई। ठीक है, और आपका फिल्टर यूजुअली जो रिस्पॉन्स है वो एक्सपेक्ट किया है वो यहाँ पे कहीं पे ना वो इस तरीके से आपको आइडियली फिल्टर आउट करके देगा। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जब आप इसको ये आपके डिजिटल स्पेक्स हैं h e पावर j ओमेगा, इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं इनटू एनालॉग स्पेक्स तो ये वही रहते हैं 1 माइनस डेल्टा 1 डेल्टा 2। ये आपका जो है ओमेगा पास और ओमेगा स्टॉप बन जाता है एंड दिस बिकम्स ओमेगा एंड दिस गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज योर h e raised power h j omega. Now this is our
एनालॉग स्पेसिफिकेशंस। ओके, अगली चीज क्या है कि यहाँ से हमने कहा था कि यार अब जब भी हम डिजाइन करेंगे, सो व्हाट वी वांट समथिंग जो कि इस फॉर्म में हो, एच ऑफ एस की फॉर्म में हो। अच्छा, मुझे सिर्फ अगर 2 मिनट दें, लेट मी ट्राई टू रीस्टार्ट दिस सिस्टम। अगर मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितना ये प्ले अप कर रहा है इस तरीके से कंटिन्यू करने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। होपफुली अब जो है वो ज़्यादा मसले नहीं होने चाहिए। चलें जी, लेट्स स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। मुझे बस बता दीजिएगा जिस टाइम पे स्क्रीन विजिबल हो जाती है। और विजिबल है सर। गुड। सो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोगों ने बेसिकली इसके अंदर एच ऑफ एस में हम लोग इसमें अपना फिल्टर बनाना चाहेंगे, A1 S1 plus A2 S2 plus so on, and what we would like to do कि यार इस डोमेन में हम अपना फिल्टर डिजाइन कर लें। जब हमारे पास इसमें आ जाए तो अब हमने क्या करना है, सिंपली अपने फिल्टर को एच ऑफ जी में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, इसके लिए हमने देखा था कि एक साहब थे जिनका नाम था बटरवर्थ। ठीक है, बटरवर्थ साहब ने क्या कर दी, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ही वाज बेसिकली मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन साहब ने कहा कि जी मुझे इसको सॉल्व करना है, और मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा, लेट मी सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। एंड ही सेड कि यार लेट मी से कि मेरी जो प्रॉब्लम है इट इज दिस, rather than looking for a very wiggly or something sort of a function, I'll look for a monotonically decreasing function जो कि इन पॉइंट्स को टच करे, इस तरीके से वो डिक्रीज होता जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट ही थॉट, एंड ही न्यू कि यार मैथमेटिक्स के अंदर एक फंक्शन है which looks like this, f of x is equal to 1 over 1 plus x over a raised to power 2। इसके वजह से हम 2n की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन दिस इज द फंक्शन जो कि उसे पता था कि यार दिस इज द फंक्शन which does exactly this thing. It actually passes through this point a, and this is a monotonically decreasing function. So it said, okay, let's use this as a this function as my target function, जिसको मैं जो है मैप करने की कोशिश करूंगा by using 1 plus j omega over j omega c इस पावर टू। इस तरीके से मैं इसको मैप करूंगा और इस वाले फंक्शन को मैं यूज करना शुरू करूंगा। तो उसे फंक्शन मिल गया। अब उसने क्या किया, अच्छा मुझे अब इसको एस डोमेन में किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन था जो कि जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम फ्राइडे को क्लास में पढ़ा था। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए शेयर की थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिएगा, लेकिन उन चीज़ों को हम जल्दी से थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। सो व्हाट वी डू नो इज कि एच जे ओमेगा स्क्वायर, इसको यूजुअली हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर एच सी जे ओमेगा कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट मुझे पता है, कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, सिंपली जे को आप जितनी भी जे इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको आप इन्वर्स कर देते हैं, दैट गिव्स यू दी उसको नेगेटिव कर देते हैं, तो ये आपका कॉन्जुगेट बन जाता है। सो आई कैन राइट दिस थिंग डाउन एज माइनस जे ओमेगा। ठीक हो गया। अब मुझे पता है कि यार S इज बेसिकली डेल्टा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो जो S को है आप उसको डेल्टा और आप इस ओमेगा की प्लेन में आप इसको प्लॉट कर रहे होते हैं। तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, अब मुझे इसको किसी तरीके से S की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आई कैन से ओके लेट मी एज्यूम दिस थिंग कि माई डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं डेल्टा इक्वल टू 0 पुट करूँ तो आई कैन राइट दिस थिंग एज h of s h of minus s for delta is equal to 0, and this gives me this function 1 over 1 plus s over j omega c। ठीक है, raised power 2n, और although given कि ये this is at delta is equal to 0। अब आई एम गेटिंग समवेयर। ठीक है, मैं करना चाहता था कि यार मैं इसको एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो यूजुअली 1 over 1 minus x स्क्वायर, अगर आपके पास ये वाला फंक्शन हो जिसके आपने रूट्स फाइंड करने हो, तो आप इसे क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 over 1 plus x, 1 over 1 minus x, and this is actually f of x, f of minus x।
इनमें से x की जगह किसी एक को भी आप x ले लें, f ऑफ x ले लें फॉर एग्जांपल। f ऑफ x को मैं कहता हूँ कि यार दिस इज 1/1 माइनस x, तो f ऑफ माइनस x जो है वो जैसे मैं माइनस x डालूंगा 1/1 प्लस x आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि मेरे पास जो ये टर्म है दिस इज नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग किस तरीके से निकालते होते हैं, इसके रूट्स क्या आएंगे? सिंपली पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 विच इज प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। ये इस प्लेन में आयोटा माइनस आयोटा, ये इसकी रूट्स बनती है। अगर मैं इसको एक्सक्यूब कर देता हूं तब क्या होगा? तब इसकी 3 रूट्स बनेंगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं यार रादर देन हैविंग एक्स क्यूब आई हैव nth रूट, ठीक है। इसको कहा जाता है nth रूट ऑफ यूनिटी। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, सो व्हाट आई गेट इज 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 by n which is nth root of unity. This system will have n roots, ठीक है। n roots का मतलब क्या है कि if n is equal to 4, तो ये आपका जो भी सिस्टम बनता है इसमें 4 इक्वली स्पेस्ड रूट्स बनती हैं, ठीक है। तो अब इस सारे को हम रिकनेक्ट करते हैं विद जो अभी इससे पहले हमने किया था, जो इससे पहले हमने यहाँ पे किया था, ये इसको अब हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा इसकी nth रूट कैसे निकलेगी। सो वी हैड सेड कि यार ओके h of minus s that is equal to 1/1 plus s over j omega c raised to power 2n, assuming delta is equal to 0. इसको let's put it equal to 0. So what do we get? 1 plus s over j omega c 2n is equal to 0. S over j omega c is equal to -1 raised to power 1 over 2n, और s is equal to j omega c -1 raised to power 1 over 2n. इसमें मैं j को I can write j is equal to e raised to power j pi by 2, ठीक है। pi by 2 cos of 90 degree is 0, cos of sine of 90 degree is 1, so that's why I can replace this j with this function. So I can write s is equal to omega c -1 raised to power 1 over 2n e raised to power j pi by 2, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चला मुझे कि मेरे पास जो है दिस इज r e raised to power r, this is my r, sorry मैंने r बना दिया, this is my r e raised to power j थीटा, मेरी ये फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब r जो है दिस इज व्हाट आई नो कि यार ये मेरे पास सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस मेगा c, और मेरे पास जो है वो जितने भी वो बनेंगे पोल्स जो इसमें बनेंगे वो मेरे पास जो है डिपेंडिंग अपॉन के n की वैल्यू क्या है उतने मेरे पास पोल्स बनते होंगे, ठीक है। और अगर लेट्स से n की वैल्यू 4 है तो आई विल गेट 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 90 डिग्री, सो ईच पोल विल बी 90 डिग्रीज अपार्ट, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि आप ये वर्टिकल वाला लें सिग्मा एंड जे ओमेगा 90 डिग्रीज लें, दिस पॉइंट इफ दिस इज 90 तो ये वाला कर्व हम ले लेंगे, सो दिस इज माय 90 डिग्री। सो मेरे पास एक पोल यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके 6 पोल्स ड्रॉ करने हैं,
So what you will do is you will say okay 360 degree divided by 6 which gives me 60 degrees. अब मैं क्या करूँगा कि इधर सेंटर से लूँगा 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है. So this is my pole. These are the locations. उसके बाद मैं 60 डिग्रीज अदर 60 डिग्री अदर 60 डिग्री और इस तरीके से मैं इधर जो है पोल्स ड्रॉ करता जाता हूँ. ओके. What this tells me कि अच्छा यार ये तो एस प्लेन है, ठीक है. एस प्लेन में आपके पास सिस्टम जो होता है उसको स्टेबल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप अपना सिस्टम कॉजल करना चाहते हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि पोल्स कहाँ पे होने चाहिए. किसी को याद है कि एस प्लेन में जब हम कहते थे कि यार हमारे पास जो है सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहिए, तो कॉजल होना चाहिए, उसके लिए आपके पोल्स किस साइड पे होने चाहिए. वो यूनिट सर्कल के अंदर होने चाहिए. वो जी डोमेन में होता है एस प्लेन में. सर वो राइट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है. रिमेंबर दिस थिंग कि एच ऑफ एस के अंदर आपके पोल्स जो हैं, जो लेफ्ट साइड पे जो पोल्स हैं, तो दे आर योर दैट मेक्स योर सिस्टम स्टेबल एंड कॉजल. अगर आपके राइट साइड में तो वो आपका सिस्टम अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है. ये यूनिट सर्कल के अंदर जो है वो जी डोमेन में होते हैं. अगर जी डोमेन में यूनिट सर्कल से बाहर हो पोल्स तब आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है, जबकि एस डोमेन में अगर आपके राइट साइड पे हो तब आपका सिस्टम अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से ओके दैट इज फाइन. Still we can see कि यार अच्छा ये वाला पोल, this pole, they are in conjugate pair, ठीक है. Similarly ये भी जो है एक दूसरे के conjugate में है, ठीक है. तो what we can say कि यार अच्छा ठीक है मैं h of s ये लेता हूँ, h conjugate of s या h of minus s मैं ये वाले ले लेता हूँ, ठीक है. तो मैं जिन h of s को लूँगा मैं आई गारंटी कि मेरा जो है वो एस प्लेन में अगर पोल्स मेरी लेफ्ट साइड हैंड साइड पे हैं मेरा सिस्टम कॉजल भी होगा, स्टेबल भी होगा. सो व्हाट दिस इज व्हाट आई डू कि ऐसे यार सिंपली जो लेफ्ट साइड वाले हैं पोल्स इनको मैं यूज करूंगा एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिफाइन एज माय h of s. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर h of s raised to power n divided by s minus p1 s minus p2 s minus p3 और इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कितने पोल्स हैं वी कैन स्टार्ट करते हैं. ओके. अब हमारे पास एस डोमेन में आ गया. अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है. विल डू एन एग्जांपल कि यार अच्छा ठीक है अगर आप एग्जैक्टली आपको वैल्यूज दी गई हो तो आप किस तरीके से इस सारे प्रोसेस को चलाएंगे. अच्छा इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे स्टेप्स जो है जो हम अभी देखेंगे करके देखेंगे, यार अच्छा खासा टाइम लगता है करने में, ये मैटलैब आपको ऑटोमेटिकली करके दे देता है, ठीक है. इसी वजह से हम लोग इस तरह के टूल्स को यूज करना चाहते हैं कि यार ये वाली जो एफर्ट जो हमें बाय हैंड करनी पड़ती है इसको बाय हैंड करने के बजाय ये सारे टूल्स जो है हमें ऑटोमेटिकली कर देता है. इनका पास सॉरी आई शुड राइट इट डाउन एज ठीक है. Stop. Okay, so the specification that we give you, this is delta 1 is equal to 0.89125, delta 2 is equal to 0.17783 और omega pass is equal to 0.2 pi, omega stop is equal to 0.3 pi, ठीक है. ये स्पेसिफिकेशन आपको हमने दे दिया. मैं कहा मुझे फिल्टर डिजाइन करके दो यूजिंग बटरवर्थ. आपने कहा यार मुझे t की वैल्यू तो नहीं गिवन, सो व्हाट आई डू इज ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा t. सो व्हाट आई एम गोइंग टू अज्यूम t इज इक्वल टू 1. लेट्स मेक माय लाइफ इजी, ठीक है. सो वी से t इज इक्वल टू 1 दैट मींस कि यार दिस इज इक्वल टू ओमेगा पास, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्टॉप, ठीक है.
तो मेरी ये जो मैंने पहली कन्वर्जन करनी थी कि मैंने डिजिटल स्पेसिफिकेशंस को एनालॉग में कन्वर्ट करना था, मैंने सिंपली एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज आई नो कि यार ये सिंपली रिक्वायरमेंट है ऑफ द डूइंग द स्टेप्स, क्योंकि जब मैं दोबारा वहाँ से एनालॉग डिजाइन करके उसको जब मैं दोबारा कन्वर्ट कर रहा हूँ, आई सिंपली यूज t = 1 एंड आई शुड बी गुड टू गो। अब बटरवर्थ की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? बटरवर्थ ने जो इक्वेशन यूज की थी वो थी squared that is equal to 1/1 plus j omega over j omega c raised to power 2n। इसके अंदर अननोन्स कितने हैं? इस इक्वेशन के अंदर कितने अननोन्स हैं? n omega c Exactly. These are the two unknowns। तो हम लोग इन लोगों को इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, जिस तरीके से हम बड़े नॉर्मली करते रहते हैं कि वी नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व टू अननोन्स। ठीक है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस चाहिए जिनको हम दो अननोन्स के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम लोगों को पता किया, अगर आपके पास जिस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर मुझे इस पॉइंट की वैल्यू पता है x1 x2 की, इस पॉइंट की वैल्यू पता है y1 x2 y2, ये x1 y1 है, तो मैं इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। ठीक है, और यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर ये मुझे पता है इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसी तरीके से अगर पैराबोला भी है, देयर इज अ पैराबोला, मुझे ये वाला पॉइंट पता है और ये वाला पॉइंट पता है, मुझे पैराबोला की इक्वेशन के अंदर डालूंगा, अननोन सॉल्व करूंगा एंड आई शुड बी एबल टू गेट दी वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, इस वाले के अंदर हमें क्या क्या पॉइंट्स पता है। मुझे ये वाला पॉइंट पता है, ठीक है, बिकॉज आई नो कि दिस इज ओमेगा पास कॉमा 1 माइनस डेल्टा 1। ठीक है, मुझे ये वाला पॉइंट पता है, दिस इज ओमेगा स्टॉप एंड डेल्टा 2। ठीक है, और मुझे इक्वेशन पता है कि यार जिसके अंदर जो इक्वेशन फिट होनी है, जो कि इस वाले फंक्शन को फिट कर रही है, जो कि एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो वो ये वाली इक्वेशन है। सही है, तो मुझे सिंपली करना क्या है कि दो वैल्यूज लेनी है जो मैंने अभी बताई आपको, इनको इस फंक्शन के अंदर डालता जाऊंगा and I should be good to go and I should be able to solve it. So let's go ahead and start putting these values and solve this thing. ठीक है, मैं अभी ये वाली प्रॉब्लम्स आपको काफी आहिस्ता आहिस्ता करा रहा हूँ। ठीक है, यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा बता के फिर आई लीव इट टू यू गाइस कि आप खुद इसको अपने हाथ से सॉल्व करें। सही है, मैं भी जानबूझ के ना आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। So what we know is, so this is what we know, okay, omega pass is equal to 0.2 pi, और जो उसकी वैल्यू थी एच जे ओमेगा की, that was 0.89125. This is the value that I want. इन वैल्यूज को मैं इस फंक्शन के अंदर डालूंगा, इस वाली इक्वेशन में डालूंगा। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मे बी, या मेन इक्वेशन, जो भी आप इसको कहना चाहें, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर ए। इसके अंदर मैं वैल्यूज को डालता जाता हूँ। सो व्हाट आई गेट इज 0.89125 squared over is equal to 1/1 plus j omega is equal to 0.25, 0.2 pi divided by omega c is power 2n. Let's call it equation number 1. ठीक है, दूसरी वैल्यूज जो है ओमेगा स्टॉप इज इक्वल टू 0.3 पाई, और इसकी वैल्यू थी एच जे ओमेगा की वैल्यू जो हम डिजायर्ड है, दैट इज 0.17783। ठीक है, 0.17783 squared is equal to 1/1 plus j 0.3 pi divided by j omega c raised to power 2n। ठीक है, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई,
ठीक है, आई हैव गॉट टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। अब मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व साइमल्टेनियसली। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें एंड यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, अब मुझे सिंपली करना ये है कि मैं इसको इस सारे को इस साइड पे ले जाऊंगा, इधर इसको इस साइड पे ले आऊंगा। लेट मी जस्ट राइट दीस थिंग्स डाउन। 1 प्लस 0.2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, क्योंकि जे जे से कट जाता है, रेस्ट पावर 2n इज इक्वल टू 1 ओवर 0.89125 स्क्वायर्ड। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू कुछ आ जानी चाहिए। दिस इज इक्वल टू 0.52875 स्क्वायर्ड 1 ओवर, जब आप इसको करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, 1 ओवर 0.3 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज्ड टू पावर 2n इज इक्वल टू 1 ओवर 0.17783 स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, लेट्स से अगर पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो व्हाट आई गेट इज 0.2 पाई ओवर ओमेगा सी रेज्ड टू पावर 2n इज इक्वल टू 0.528 स्क्वायर्ड माइनस 1। दोनों साइडों पे लॉग ले लूँ मैं, तो आता है 2n log of 0.2 pi minus 2n log of omega c is equal to log of, इसको जब आप सॉल्व करेंगे you get this thing 0.2589। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, लेट मी कॉल इट नंबर 5। सिमिलरली जो ये सेकंड है, ये वाला स्टेप तो क्लियर है ना सबको? जी सर। ओके, अब मैं इस वाली को सॉल्व करता हूँ जो इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन लिख दूँ यहाँ पे, सो द इक्वेशन दैट आई गेट इज अगेन सिमिलर टू n log of 0.3 pi minus 2n log of omega c is equal to, जो भी आपका सोल्यूशन आता है विच इज log of, जो भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 30.622। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशंस बन गई 5 और 6। इनको सॉल्व करना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफ यू जस्ट से 5 minus 6 दिस गोज आउट। सो इसको सॉल्व करने के लिए आता है 2n log of 0.2 pi minus 2n log of 0.3 pi is equal to जो भी इसका सोल्यूशन आता है which is log of 0.258 divided by 30.622। इसको सॉल्व करें and you get the answer। ठीक है, so you start getting the answer over here। so you get over here, you will get negative 0.4 n plus plus 0.05 n is equal to minus 2.07। इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट minus 0.35 n is equal to minus 2.07। माइनस माइनस से करता है, n की वैल्यू आ जाती है 5.88। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस थिंग एंड यू कैन सी कि यार अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है सिर्फ इधर तक पहुंचने के लिए। अच्छा, यूजुअली n इज नॉट इन डेसिमल। आप ये नहीं कह सकते कि यार इसमें 5.88 पोल्स होंगे,
it has to be either 6 or they have to be 5. ठीक है, तो usually आप you say कि okay this is approximately equal to 6, so I can say कि my n is equal to 6. ठीक हो गया ये? अब एक वैल्यू आ गई n की, n को इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर डालें तो आपके पास ओमेगा c की वैल्यू आ जाएगी. लेट्स से n is equal to 6 in इक्वेशन क्या नाम रखा था हमने 5 and 6, इक्वेशन 5 इसमें से किसी में भी डाल दें और 6 इनमें से किसी एक में डाल दें, ओमेगा c की वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज 0.7032. ठीक है, ये वो दो अननोन थे जो कि आपको चाहिए थे. सही है, अब आपके पास यू नो कि ये चीज़ इफ़ यू गेट दिस थिंग यू कैन स्टार्ट ड्राइंग इट कि यार मेरे पास जो है वो दिस ओमेगा सी इज 0.7032 और मेरे पास पोल्स कितने आएंगे. ठीक है, पोल्स रिमेंबर आपके पास इक्वेशन में 2n आता है ना, तो n आपके इस साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे, n आपके राइट साइड पे आएंगे. लेट मी ड्रॉ इट अ बिट बेटर. इसको हम कोई अच्छा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यार. ठीक है, n इज इक्वल टू 6 का मतलब है अब आपके पास 6 लेफ्ट साइड पे आएंगे, 6 राइट साइड पे आने चाहिए पोल्स. और 6 का मतलब है कि 360 डिवाइडेड बाय, if you want to start from here, so this is pi is 180 divided by n, which is 180 divided by 6, 30 degrees. इसका मतलब है this is 90. आपके पास पहला पोल जो है वो आएगा at 105. अगला this is P0, P1, P2, P3, P4, P5. ये आया 105 डिग्री पे, अगला आएगा 135 डिग्री पे, अगला आएगा 165 डिग्रीज पे, नेक्स्ट वन विल बी एट 195 डिग्रीज, 225 डिग्रीज एंड 255 डिग्रीज. ठीक है, ये पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशंस आ गई. सही है, सो वी कैन सी कि अच्छा ठीक है, वी आर गेटिंग समवेयर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. वी हैव फाउंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वी हैव फाउंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पोल्स. सही है, अब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से ओके इनमें से किसी को भी आप वैल्यू को आप ले सकते हैं. लेट्स से आप पहले वाले पोल को लेते हैं, सो यू कैन से कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये वाला पोल is paired with this one, they are conjugate pairs. ऐसा ही है? जी सर. They are conjugate pairs and they are the conjugate pairs. ठीक है, so इनमें से एक को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, so for pair वन जो कि है 105 डिग्री और दूसरा है and 255 डिग्रीज. so I can say अच्छा यार मेरे पास जो वो इक्वेशन थी r e raised power j थीटा, r की वैल्यू मैंने निकाली 0.7032 कोसाइन ऑफ 105 डिग्री प्लस j साइन ऑफ 105 डिग्री. तो ये इसका मैं सॉल्व करता हूँ तो आई गेट -0.189 प्लस j 0.6792 और इसके लिए दिस विल बी माइनस. ठीक है, सही हो गया ना. 105 के लिए तो ये आया एंड आई नो 255 के लिए मुझे सिंपली इसका कॉन्जुगेट लेना है. कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आप j को नेगेटिव कर देते हैं. दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. पेयर 2 के लिए इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि यार पेयर 2 के लिए जो मेरे पास जो था 135 डिग्रीज और 225 डिग्रीज, इसके लिए जो मेरे पास पेयर्स की वैल्यूज आती हैं 0.497 प्लस माइनस j 0.497 ये आता है.
उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द पेयर कंटिन्यूसली 165 डिग्रीज एंड 195 डिग्री, पेयर 3 के लिए, ठीक है, विच इज 0 माइनस 0.679 प्लस माइनस j 0.182, ठीक है। वी हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट, जिस टाइम पे हम h ऑफ s लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैड सीन कि h ऑफ s की जो फॉर्म थी दैट वाज s माइनस p0, s माइनस p1, s माइनस p2 and so on and so forth, which is 0.7036 raised to power n की वैल्यू है 6 divided by s minus p0, s minus p1 and s minus p5। अब मुझे पता है ये कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, आई कैन सॉल्व देम, ये फर्स्ट ऑर्डर के बजाय सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। तो दिस गिव्स मी 0.12093 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 0.36 s प्लस 0.49, इसी तरीके से अगली दो भी बनेगी, ठीक है। सो वी हैव गॉट टू दिस पॉइंट जिसमें हमने इसे h ऑफ s लिख लिया। अब हमें इसे h ऑफ z में कन्वर्ट करना है, ठीक है। s से z में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं और इसको सॉल्व कर लें, सही है। अभी आप सिर्फ आधे तक पहुंचे हैं, सही है, अभी सिर्फ हम आधे तक पहुंचे हैं। सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ द जेनेरिक फॉर्म, ठीक है। इससे भी हमने h ऑफ z निकालना है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इस सारे मेथड को कहा जाता है इम्पल्स इनवेरियंस मेथड, सॉरी इनवेरियंस मेथड। ये जो हमने पढ़ा इसे कहते हैं इम्पल्स इनवेरियंस मेथड। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम मैथमेटिकल ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रिक क्या होता है कि इफ वी से कि h ऑफ s इज इक्वल टू ओमेगा c रेज्ड टू पावर एनीथिंग, आप इसको n कह सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू भी हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि यार इसके हम कुछ वैल्यू लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। s माइनस p0, s माइनस p1, s माइनस p2, ठीक है। अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू सॉल्व करूंगा, सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि आई विल गेट बैक टू दिस वन। इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू सॉल्व करूं, तो आई शुड गेट अ a0 ओवर s माइनस p0 प्लस a2 ओवर s माइनस p1 प्लस a3 ओवर s माइनस p2, सॉरी a2। इसको मैं अगर एक क्लोज्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो आई कैन राइट इट डाउन एज a k s minus p k, where k goes from 0 to 2, और जेनेरिक फॉर्म में n minus 1 में लिख सकता हूँ। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, सो मेरा पहला स्टेप हो गया। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ h ऑफ कंटिन्यूस टाइम t में कन्वर्ट करूँगा। मुझे बड़ा आसान है, मुझे पता है इसको लिखने का क्या तरीका होता है। आई कैन सिंपली से ओके a0 मेरा कांस्टेंट है, ये हो गया साइड पे e रेज़ पावर 0 p0t ut प्लस a1 e रेज़ पावर p1t u ऑफ t प्लस a1 a2 e रेज़ पावर p2t u ऑफ t, और जेनेरिकली summation a k e raised to power p k t u t, ठीक है। summation k is equal to 0 to 2, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमारा ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, वी हैव कन्वर्टेड h ऑफ s टू h ऑफ t। अगला काम क्या करेंगे, h ऑफ t को h ऑफ n में कन्वर्ट करेंगे, फिर h ऑफ n को हम h ऑफ z में कन्वर्ट करेंगे।
So I've got to this equation. I'll just highlight these equations. ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन. अब मैं क्या करूंगा कि t को मैं n t में कन्वर्ट करूंगा. ठीक है. So I can say h of n is equal to, so this is the next step, a0 e raised to power p0 n t u of n plus a1 e raised to power p1 n t u of n plus a2 e raised to power p2 n t u of n. This I can write down as a generic form is a k e raised to power p k n t u of n, where summation k is equal to 0 to 2. This is my h of n. सही है. नेक्स्ट स्टेप इज, इसको मैंने h of z में कन्वर्ट करना है. ठीक है. h of z में कन्वर्ट करने के लिए इफ आई लुक क्लोजली एट दिस फंक्शन, आई कैन से कि अच्छा a k तो बाहर हो गया. ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू. तो दिस इज सिंपली वो वाला फंक्शन जो कि अल्फा रेज्ड टू पावर n u ऑफ n. इसका z ट्रांसफॉर्म क्या था? डज एनीबॉडी रिमेंबर? एनीबॉडी रिमेंबर कि इसका z ट्रांसफॉर्म क्या था? Sir, 1 over 1 minus alpha z की power minus n z minus 1. बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया. इसका अगर मैं z ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, सो दिस इज व्हाट आई गेट, h of z that is equal to a k divided by 1 minus e raised to power p k z inverse. ठीक हो गया. where this summation goes from k is equal to 0 to 3. ठीक है, ये मैंने क्लोज फॉर्म में लिख दिया. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी, this one. So if I can copy this, let's copy this one. Can I copy it by using, starting from here to अरे यार इतनी मेहनत से मैंने कॉपी किया था. सी ओके, इसमें से मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए. आई कैन डिलीट इट. इस वाले को मैं सिलेक्ट करके इधर ले आता हूँ. ओके, ऑल्दो ये लिखे हुए जरा रिवर्स ऑर्डर में है कि मैंने h of s से रिमेंबर वी वांटेड टू गो फ्रॉम h of s टू h of z. Can you see the similarity between these two? Yes, sir. Yes. What is the similarity? सर एक ही फॉर्म में, एक के ऊपर है न्यूमरेटर में और s डिनोमिनेटर की में. जगह 1 है सर और e की पावर p k की जगह p k. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा. तो सिमिलरिटी इज कि जहां जहां पे पोल की लोकेशन थी, ठीक है, पी के इज द लोकेशन ऑफ द पोल. ऐसे ही ना, s माइनस पी जीरो तो Yes. लोकेशन ऑफ द पोल थी, वो e रेज्ड पावर यहाँ पे आ गया. p k से रेस्ट एवरीथिंग हैज रिमेन्ड सेम. ठीक है. तो ये जो हमने कहा ना कि आपको पहले h ऑफ s से पार्शियल फ्रैक्शंस बना के फिर आपको h ऑफ t बनाना है, फिर h ऑफ t बना के आपने h ऑफ nt बनाना है, h ऑफ nt बना के आपने h ऑफ z बनाना है. ठीक है. यूजुअली आप यहाँ से डायरेक्ट इधर भी आ सकते हैं, बिकॉज यू नो कि यार जो भी पोल की लोकेशंस हैं, जहाँ जहाँ पे पोल की लोकेशन थी e रेज़्ड टू पावर वो बन जाएगा. दैट्स इट.
ठीक है। सर तो वैसे ये वाले आपको भी स्टेप्स, शॉर्टकट डायरेक्ट नहीं दिखाते, जी जी, ये शॉर्टकट पहले से सिखा देते हैं, हम उसके वैसे से ले लुए। फिर इतना मैं मज़ा तो ना आता ना। शॉर्टकट अगर आपको पहले से पता हो गया यार मोटर वे पे आप सीधा यहाँ से पेशावर 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं, तो वो जो पहले आप अटक पुल पे ख्वारी करके जाते थे, तो उसका फ़ायदा तो सर मतलब आजकल उसकी गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए कह रहा हूँ शॉर्टकट। एक चीज़ है कि आसान रास्ते का फ़ायदा, अफादियत तभी पता चलती है जब आपने दूसरे वाला रास्ता तय किया मुश्किल हो। है क्या है, बिल्कुल सही बात। सर जैसे अभी मोटरवे उनके लिए गनीमत है जो पहले 10 घंटे का सफ़र जो है ना तय करके मुल्तान जाते थे। ऐसे ही है, बिल्कुल। पहले जो मुल्तान की रोडों से, जीटी रोड से और सारी वाली रोडों से जब जाया करते थे, जहाँ पे ट्रॉलियाँ खड़ी होती थी, कभी गन्ने वाली ट्रॉलियाँ खड़ी होती थी, कभी फसल वाली, गंदम वाली, तो अब जब आप मोटरवे से जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार कितना आसानी है। जिन्होंने वो सफ़र नहीं किया हुआ, मैंने किया हुआ है तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना सर ज़्यादा वैसे आसान है। उम्मीद तो दे देते, मैं वो कह रहा हूँ कि हाँ आगे आ जाएगा कुछ। अच्छा चले, ओके, गुड। सो वी हैव कम टू दिस पॉइंट, आई थिंक वी हैव, जितना मैं आज करना चाहता था ना, मैं तकरीबन वो चीज़ें कर चुका हूँ। सो व्हाट वी हैव डन इज, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। सो हमने फिल्टर डिज़ाइन के लिए हमने देख लिया कि यार अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाई कि अगर आपको मैं इस तरह की स्पेसिफिकेशंस दूँ, लेट्स हैव अ रिकैप, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरह की स्पेसिफिकेशंस दूँ, ये वाली स्पेसिफिकेशंस, कि यार इस तरह का आप मुझे बटरवर्थ को यूज़ करते हुए फिल्टर डिज़ाइन कर दें, आप कहेंगे यार अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि मैंने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यूज़ को डालना है जो भी मेरे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, t is equal to 1 एज्यूम करूंगा, मेरे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी, ये वाली 1 एंड 2। इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है एंड आई शुड बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा c एंड n, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा लॉग की वो यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज यू शुड बी एबल टू गेट द वैल्यूज ऑफ n एंड c, n एंड ओमेगा c। ओमेगा c आपका सिंपली इसका रेडियस बन जाता है, और n जो है दीज आर नंबर ऑफ पोल्स। n को आप डिवाइड करें पाई डिवाइडेड बाय n, या फिर 2 पाई डिवाइडेड बाय 2n, आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि यार एग्जैक्टली कितने एंगल्स पे, कितने डिग्रीज पे जो है वो आपके पास वो बन रहे हैं, पोल्स की लोकेशंस बनेंगी। टेक दी वंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू आर गुड टू गो। और इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं h ऑफ s की। h ऑफ s की इक्वेशन बनाते हैं तो आप h ऑफ z की इक्वेशन बना सकते हैं, एंड यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम आपने किया ये कि आपने जो एनालॉग डिजाइन टेक्निक थी उसको यूज करते हुए h ऑफ s बनाया। बल्कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास जो स्पेसिफिकेशंस थी उनको आप डिजिटल स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रीट स्पेसिफिकेशंस, उनको आप लेके गए कंटिन्यूस में, कैपिटल ओमेगा में। वहाँ पे आपने फिल्टर डिज़ाइन किया। फिल्टर डिज़ाइन करने के बाद आपको h ऑफ s मिला। h ऑफ s को आप दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके ले गए डिस्क्रीट डोमेन में h ऑफ z में, एंड यू हैव डिजाइंड योर फिल्टर। अब आप उसकी लोकेशन, पोज वगैरह वो सारी चीज़ें आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द होल प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पल्स इनवेरिएंस। इसके अलावा एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। उसको हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू शो यू ऑन अ फ्यू स्लाइड्स, उन चीज़ों को हम कर लें, क्योंकि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे जो कल की क्लास है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यस FIR फिल्टर डिज़ाइन। हमने IAR की चीज़ें तो देख लिया, ये IAR फिल्टर डिज़ाइन है। ठीक है, FIR फिल्टर डिज़ाइन की हम टेक्निक्स को देखेंगे। ओके, स्लाइड्स जो है वो उसमें और इसमें, अरे यार लेक्चर स्लाइड में तो ये पड़ी हुई है 15। Okay, can you see these slides? यस सर। यस Good. हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि यार
लो पास फिल्टर, आइडियल बैंड पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर जिसको हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये 2 टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। FIR, IIR को हम लोग मज़ीद पढ़ रहे हैं, एंड आई टेल यू द रीज़न। मेन रीज़न ये है कि IIR इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। FIR बहुत आसान है, उसकी वजह ये होती है कि आप सिंपली FIR में आपको पता है कि हम सिंक फंक्शन यूज़ करते हैं, इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। ये हमने डिस्कशन कर ली थी कि यार आइडियल जो होता है एग्जैक्ट स्ट्रेट बॉक्स कट ऑफ्स होती हैं, हम वो कर नहीं सकते जिस वक्त हम जब भी डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव टू अलाउ फॉर सम रिपल्स इन द पास बैंड एंड इन द स्टॉप बैंड, जिसको हम स्टॉप करना चाहते हैं। ये उसका शायद जब भी आप उसको फिल्टर डीबीज में उसको देखते हैं तो इस तरीके से आपको वो नज़र आ रहा होता है। ये वो एग्जांपल है जो कि मैंने अभी तकरीबन ये वाली एग्जांपल मैंने आपको कराई है, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये वाली एग्जांपल मैंने आई थिंक सो ये एग्जैक्टली ये वाली एग्जांपल नहीं कराई, लेकिन आपको इस तरह की मैंने एक एग्जांपल कराई। सिंपली इस फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस हैं एंड यू आर आस्क्ड कि आप इन तरह के फिल्टर्स को डिजाइन करें, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि यार हम डिस्क्रीट स्पेक्स को इस ये जो स्पेक्स हैं H(e⁻j⍵), इसको हम H(j⍵) में कन्वर्ट करते हैं। इधर हम इसको डिजाइन करते हैं टू गेट एन H(s). H(s) को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टू गेट दी H(z). ये वो चीज़ है कि जो हमने कहा था कि यार अगर आपका लेफ्ट साइड पे आपके एस डोमेन में लेफ्ट साइड में पोल्स हैं, आपका जो है वो जी डोमेन में जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यू आर गारंटीड कि आपका जो है वो इनसाइड दी पोल इनसाइड दी यूनिट सर्कल लाई करेंगे और वो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पोल्स जो हैं एस डोमेन में राइट साइड पे आ रहे हैं तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं बनता। अच्छा, बटरवर्थ, चेबीशेव, इलिप्टिक, इनकी मैं आपको अभी डिटेल्स बताता हूँ कि यार ये बेसिकली होते क्या है। सिर्फ इनमें फ़र्क ये है, ये एग्जैक्टली बटरवर्थ ने कहा कि यार मैं ये वाला फिल्टर यूज़ करूँगा, ये वाला एग्जैक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन यूज़ करूँगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, उसने उसको इस तरीके से सॉल्व किया। उसके बाद जो आया चेबीशेव साहब आए, चेबीशेव साहब ने कहा कि यार मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ये जो पास बैंड है ना, इसके अंदर मैं थोड़ी सी रिपल्स को अलाउ कर दूंगा, दैट विल मेक माई ओन फिल्टर। और उसने उस फिल्टर को अपने नाम से कहा गया, ये दिस विल बी कॉल्ड अ चेबीशेव मेथड ऑफ डिजाइनिंग दिस फिल्टर। फिर एक और साहब आया, उसने कहा यार मैं सिर्फ इसके अंदर नहीं, मैं जो आपका स्टॉप बैंड है इसके अंदर भी जो है वो रिपल्स को अलाउ कर दूंगा। सो पीपल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें दे हैव प्रपोज देयर ओन मेथड, जो ये वाले उन्हीं के मेथड से दे आर नोन विद देयर मेथड्स। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि बटरवर्थ ने इस तरीके से डिज़ाइन किया, तो चेबीशेव ने कहा मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ, बट दे वर एक्चुअली एबल टू मेक सम इम्प्रूवमेंट, एंड द इम्प्रूवमेंट दैट they made was the number of coefficients that are required to implement that filter, ठीक है। remember this thing कि आपको n जो होता है, जो small n जिसको हम यूज करते हैं, which is this one, that actually determines कि आपको कितने नंबर ऑफ coefficients चाहिए, जिसको हम टैप कहते हैं कि यार कितने टैप का फिल्टर बनाया है आपने। FIR का हमने देखा था यार, यूजुअली n is very large, it is in hundreds, 100, 105, 120 इस तरीके से आपका आ रहा होता है। इसका मतलब है कि आपको पहला करेक्ट सैंपल लेने के लिए आपको इतने सैंपल्स का वेट करना है, ठीक है। आपको 100 सैंपल्स का वेट करना है बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग योर करेक्ट रिजल्ट। FIR में ये प्रॉब्लम होता है। IR में क्या होता है कि नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स आर लेस, आपका फिल्टर डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फिल्टर दे आर लेस। अब प्रोग्रेसिवली अगर आप बटरवर्थ फिल्टर आप सेम स्पेसिफिक के अगेंस्ट, तो ये एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, इन स्पेसिफिकेशंस के अगेंस्ट अगर आप बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन करते हैं तो वो आपको ऑर्डर देता है 44 का। चेबीशेव बनाते हैं तो वो देता है आपको ऑर्डर नंबर 14 कि आपको 14 सैंपल्स चाहिए फिल्टर डिजाइन करने के लिए, फिल्टर इंप्लीमेंट करने के लिए। जबकि इलिप्टिक जो है, दिस इज वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलिप्टिक इज। सिर्फ ये नहीं कि वो पास बैंड में स्टॉप बैंड के अंदर भी रिपल्स अलाउ कर रहा है, बल्कि वो नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो भी रिड्यूस कर रहा है कि यार अच्छा आपको जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स चाहिए टू इंप्लीमेंट द फिल्टर वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये बटरवर्थ की डिज़ाइन टेक्निक थी जिसका हम लोगों ने पढ़ लिया गया। अच्छा, ये वाला फिल्टर उसने यूज़ किया या ये वाला फॉर्मूला उसने यूज़ किया, सेट किया, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग कि
he was a mathematician, so he took up this problem as a mathematics problem. So yeah, if I look at this problem in a mathematics perspective, how would I be able to solve this thing? अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा इस तरीके से हम जो है पोल्स को डिजाइन को प्लेस करते हैं. वी सिंपली टेक दी जो भी आपके पास नंबर ऑफ पोल्स आ रहे हैं, आइदर 360 डिवाइडेड बाय 2n, 360 डिवाइडेड बाय 2n, या फिर 2 पाई डिवाइडेड बाय 2n और पाई डिवाइडेड बाय n, एंड वी आर गुड टू गो. और हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड वाले जितने भी हैं इनको हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एस प्लेन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं दे आर दी वन दैट मेक योर सिस्टम स्टेबल. अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. अच्छा, ये वो वाली प्रॉब्लम है जिसको भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है. एंड वी आर सीइंग कि अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. उन प्रॉब्लम्स को हमने खैर सॉल्व करके देख लिया कि एग्जैक्टली आपके पास कैसे आता है. ये आगे फंक्शन कंटिन्यूज. इम्पल्स इनवेरियंस की हमने टेक्निक को देख लिया. अच्छा, इम्पल्स इनवेरियंस का जो मसला आता है ना, वो ये है कि इधर हमारे पास आती है ये प्रॉब्लम. अच्छा, इम्पल्स इनवेरियंस में ये आता है कि जिस वक्त आप इन फिल्टर्स को डिज़ाइन करते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये आना शुरू हो जाती है कि बिकॉज आप एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी में हैं, एनालॉग फ्रीक्वेंसी में जब आप उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं. क्योंकि हमें पता है जिस वक्त आप पाई डोमेन में लेके आते हैं उसको ओमेगा से पाई में लेके आते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं. मल्टीपल कॉपीज बनने का इशू क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि मल्टीपल कॉपीज बनने का इशू क्या होता है? एलिसिंग. ठीक है, जी सर. एलिसिंग का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जब फिल्टर डिजाइन कर रहे हो तो आप अननोइंगली आपका फिल्टर जो है वो इस तरीके से जो कि उससे जिन फ्रीक्वेंसीज को उसने क्लीन करना था वहां पे वो आपको एलिसिंग करना शुरू कर दे. ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है कि आप एक और टेक्निक को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म जो कि क्या करता है, वो ये वाला फंक्शन यूज करता है. ठीक है, टेंजेंट का फंक्शन. टेंजेंट का फंक्शन इस वजह से यूज करते हैं कि इसको हम कल थोड़ा सा मजीद रिपीट भी कर लेंगे. टेंजेंट का फंक्शन क्या करता है कि आप बेसिकली उसको अगर आप कुछ कैपिटल ओमेगा दे दें, व्हाट वी वांट इज कि हमारे पास यार पेन स्टार्ट कर दो यार, पेन, देयर वी गो. व्हाट वी वांट इज कि हमारे पास ये जो ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा which goes from 0 to infinity, इसको हम मैप करना चाह रहे हैं 0 to पाई. ठीक है, अब इसके लिए एक फंक्शन जो काफी वेल नोन फंक्शन है दैट इज टेंजेंट फंक्शन. बिकॉज टेंजेंट का फंक्शन क्या करता है, वो इस तरीके से होता है. इस तरीके से होने का मतलब क्या है, with this axis, y axis, this can go to infinity to minus infinity. ठीक है, while this axis will always be fixed between -1 to 1. ठीक है, अब ये हमारे लिए काफी यूजफुल किस्म का फंक्शन है कि यार अच्छा ठीक है, अगर किसी तरीके से हम ओमेगा को फिक्स कर सकें तो हम अपनी इन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हम अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को अपने ओमेगा को उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और जिस वक्त हम एक कैपिटल ओमेगा को एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट यूजिंग सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, जिसको यूज करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम जो हमने एस डोमेन में डिजाइन की थी उसको हम जी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. व्हाट इज द टाइम नाउ? व्हाट इज द टाइम? अच्छा 10 हो गए. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली एंड आवर क्लास अ बिट अर्ली टुडे. जिस तरह मैंने कहा कि अभी ये वाली अगली प्रॉब्लम्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों को आराम से कराऊंगा. सो
what I'll do is I'll actually show you few things in MATLAB. Let's see कि मेरी MATLAB ओपन अगर हो जाए. Just give it a few seconds तो ये MATLAB ओपन हो जाती है. अच्छा, जिस वक्त तक ये ओपन हो रही है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अगर नहीं है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों की जो भी असाइनमेंट्स आप लोगों ने मुझे ईमेल पे भेजी हुई हैं उनको भी मैंने चेक नहीं किया. ठीक है, एक असाइनमेंट रहती है जो कि लास्ट आपकी असाइनमेंट थी, असाइनमेंट 4. उसके अलावा आपके क्विजेज, आपकी असाइनमेंट, सब की सब चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं. ठीक है, कुछ लोगों के क्विजेज मिस हुए हैं. ठीक है, व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू हैव सम बोनस क्विजेज. ठीक है, मेरे जहन में ये है, अब आई एम आस्किंग यू गाइस, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरे जहन में ये है कि आई एक्चुअली प्लान टू हैव सम क्विजेज ओवर द वीकेंड. ठीक है, कि मैं वीकेंड पे आप लोगों को क्विजेज सेटअप कर देता हूँ. आप लोग क्विजेज को सॉल्व कीजिए, मैं उनको मार्क कर दूंगा एंड आई सी वेयर आई कैन कंपनसेट यू अगर आपने वो क्विजेज मिस किए हुए हैं. अगेन दीज क्विजेज और दीज असेसमेंट्स आर बोनस. आप इनको करना चाहें आप इनको कीजिए, आप इनको ना करना चाहें आप इनको ना कीजिए. ठीक है, इसी तरीके से मैंने मैम आयशा से भी रिक्वेस्ट की थी कि लैब की भी असेसमेंट्स में वीकेंड के ऊपर कुछ आपको एक्स्ट्रा असेसमेंट्स दे दें. नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी हमारी? जी सॉरी, दोबारा बोलिए. सर नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस होंगी? बिल्कुल होंगी. क्लासेस आपकी बिल्कुल होंगी. तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में कि आप लोगों को सैटरडे को कुछ क्विजेस में एक्स्ट्रा बोनस क्विजेस दे दूं? सर ले लें सर. Again, remember this thing कि that's optional for you guys. अगर आपका ख्याल है कि यार मेरे पास क्विजेस इनफ हो चुके हुए हैं, I don't need to give any quiz, perfectly fine. अगर आपका ख्याल है कि नहीं यार मुझे क्विज देने की जरूरत है तो आप दीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिएगा. ओके, आखिरकार मेरी मैटलैब खुल गई. अच्छा, अब हम लोग देखिए. जी जी पूछिए. सर वो लास्ट वीक में टाइम लिया था वो प्रेप लीव के लिए देता है. यार एक टॉपिक इसमें रहता है, एक टॉपिक रहता है तो आई वांट टू कवर दैट. वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. बेसिकली आपने देखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना इट्स नॉट दैट इजी. मतलब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इतने सारे एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने हैं. सो देयर वाज अ रियली रेवोल्यूशन जिसमें फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है डिस्कवर्ड किया, अच्छा इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इन हार्डवेयर. तो दैट इज व्हाट enabled कि इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जा सके एंड दैट हैज रियली enabled योर डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, रेडार्स और इन सब की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, दैट हैज enabled दैट. सो वो हम अगली क्लास में कवर करना चाहेंगे. ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग एग्जैक्टली आप मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं. आप डीबीज में भी दे सकते हैं, एग्जैक्टली 0 to 1 के दरमियान भी आप दे सकते हैं. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू. आईआर फिल्टर में हमने देखा है, अच्छा बटरवर्थ में अच्छा इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं कि हम इन स्पेसिफिकेशंस को चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ एग्जैक्टली इसी स्पेसिफिकेशंस पे से कहते हैं यार मुझे फिल्टर जो है ना वो डिज़ाइन करके दो. एंड व्हाट आई वांट टू सी इज कि अच्छा ठीक है मुझे मिनिमम ऑर्डर का फिल्टर डिज़ाइन कर दो, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखना चाहूँगा कि यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या आती हैं, कितने टैप का वो फिल्टर डिज़ाइन करके देता है मुझे.
ओके, अब हमने देखा ये बिल्कुल ही जो हमने कहा था कि यार वो एक स्ट्रेट लाइन, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किस्म का फंक्शन को यूज करता है, वो उसी तरह का वो फंक्शन आया है। वो एक ऑल्दो इसका कुब सा निकला हुआ है लेकिन इसने इस तरीके से हमें फिल्टर डिजाइन करके दिया। एंड वी सॉ कि इसने ऑर्डर जो बनाया है वो 31 टैप का बनाया है, 31 कॉफिशिएंट्स बनाए हैं। अब मैं इसको चेंज करता हूँ टू चेबिशेव। अब मैं देखता हूँ मेरा फिल्टर डिजाइन किस ऑर्डर का जो फिल्टर डिजाइन करता है। इसने 13 ऑर्डर का फिल्टर डिजाइन करके दिया, ठीक है। दैट्स अ ह्यूज सेविंग, मोर देन 2 टाइम्स। या अगर आप इतने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इतनी नंबर ऑफ एडिशंस रिड्यूस कर सकते हैं, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। अब हम क्या करते हैं, एलिप्टिक करके देखते हैं। एलिप्टिक में से कहा यार आप यही फिल्टर इन्हीं स्पेसिफिकेशंस का आप 8 कॉफिशिएंट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कि यार व्हाई वी वांट टू गो फ्रॉम चेबिशेव to elliptic to Butterworth or to any other type of filter, as long as you are meeting the specifications. अगर आप less number of coefficients use कर सकते हैं, this is what you exactly want to do. अब what we do is we end the class now, क्योंकि अगली क्लास भी है। सो कल हम क्या करेंगे, कल हम थोड़ा सा इसी तरीके से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि यार इसी तरीके से फिल्टर डिजाइन करने के लिए, आईआर फिल्टर डिजाइन करने के लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, एफआईआर फिल्टर वो हमें सबको पता ही है कि यार एफआईआर फिल्टर के लिए आप सिंपली सिंक को यूज करते हैं। लेकिन हम जो देखना चाहेंगे वो ये देखना चाहेंगे कि अच्छा ये सारी की सारी विंडोज क्या हैं, फिर इस विंडोज के अंदर अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये क्या होता है, यार बार्लेट, ब्लैकमैन, बोहमैन, शेबिशेव, गॉसियन, हैमिंग, हैन, काइजर, पार्जन, ये बेसिकली हैं क्या, ठीक है। इन चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। एनी क्वेश्चन? अगर नहीं तो वी कैन एंड द क्लास। अच्छा, मैं आप लोगों को ना क्विज का बता दूंगा, ठीक है। कंफर्म कि मैंने अगले सैटरडे को क्विज सेटअप कर लिए। तो व्हाट आई विल डू इज I'll set up a quiz for around 20 minutes में भी, और मैं at the clock पे सेट करूँगा। क्लॉक पे सेट करने का मतलब यह है कि I'll set it at 11 o'clock, then I'll set it at 12 o'clock, ठीक है। या 11:30, 12:30 करूँगा, ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर इसी जैसे कि अगर किसी जगह पर लाइट जाए तो अमूमन 11 से 12 के दरमियान जाएगी, उसका एक क्विज मिस होता है तो दूसरा तो अटैम्प्ट कर लेना। तो what we'll do is I'll set up at 11:30, I'll set it up at 12:30, ठीक है। 2 क्विजेस मैं सेटअप करूंगा एंड यू कैन अटेम्प्ट दोस क्विजेस, बट आई विल कंफर्म इट ऑन आवर ग्रुप कि जी मैंने क्विजेस सेटअप कर दिए, आप लोग क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आई हैव आस्क्ड मैम कि वो भी कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को असेसमेंट दे दें। अगेन दैट इज़ अ बोनस असेसमेंट, आप लोग करना चाहें तो ज़रूर करें, नहीं करना चाहते तो स्टिल दैट इज़ फाइन, ठीक है। ओके सर, गुड। अच्छा, एक और चीज़ कि ओडो के ऊपर जो है फीडबैक ओपन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली फीडबैक को फिल कर दीजिए, यस ठीक है। वो प्लीज फीडबैक को फिल अप कर लीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।